गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं फिर आ गया हूं आप लोगों के सामने मॉडल वर्ब प्रैक्टिस सेट 2 को लेकर के। कल हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1 किया था जिसमें हम लोगों ने 10 क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया था। आज फिर हम लोग 10 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस वर्ब को हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मतलब ये समझिए कि द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल बी हैबिचुएटेड फॉर एवरीथिंग। मतलब कि आप ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, आप उतना ज्यादा आप हैबिचुएट रहिएगा कि आपको कैसे कोई एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन के लिए कैसा ऑप्शन रहेगा, तो कैसे हमको उसको टिक मारना है। मतलब प्रैक्टिस पर हमें ज्यादा फोकस करना है। कहने का मतलब ये है कि एग्जामिनेशन जब भी है, एग्जामिनेशन में हमें प्रैक्टिस सेट पर हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो हम जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, मॉडल वर्ब से 1-2 क्वेश्चन हमेशा 10th के एग्जाम सीबीएसई बोर्ड में हमेशा रहते ही रहे हैं, 9th क्लास में भी रहता है। मतलब हर एग्जामिनेशन में मॉडल वर्ब से 1-2 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। तो इस पर आप लोगों को फोकस करना है, प्रैक्टिस सेट पर आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको फोकस करिए, हम लोग देखते हैं, सेट को सॉल्व करते हैं। पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको सेट को पहले आप लोग सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके आइए अब हम लोग सेट को सॉल्व करते हैं कि क्या आंसर है आपका इसका, ये क्या होगा का रीजन के साथ। जो भी हम लोग सॉल्व करेंगे हम लोग रीजन के साथ हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि यू सी मी एनी टाइम, ये सेंटेंस जब भी कभी मॉडल वर्ब आप फिल करने जा रहे हैं, सबसे पहले आपको सेंटेंस को समझना है कि सेंटेंस बोल क्या रहा है, कि सेंटेंस क्या ये कह कर आपको ये पता है कि मे जो है वो पॉसिबिलिटी शो करता है, कैन आपका एबिलिटी शो करता है आपका। ठीक है, मे आपका पॉसिबिलिटी के साथ परमिशन भी शो करता है, और कैन आपकी एबिलिटी कैपेसिटी ये सब आपकी शो करता है। तो इसको समझना है कि यहाँ पर इस सेंटेंस में क्या शो कर रहा है आपका मे, आपका ये सेंटेंस क्या शो कर रहा है, मे या कैन, कौन सा सही है बेस्ट आंसर, इसको ध्यान से समझिएगा। ये बोल क्या रहा है कि यू सी मी एनी टाइम, कभी भी तुम मुझे, एनी टाइम यू सी मी, तुम मुझे देख सकते हो। ये सेंटेंस को देखिए तो क्या शो कर रहा है, आप लोगों को पता है कि कैन आपका एबिलिटी शो करता है। तो क्या इसमें एबिलिटी की बात हो रही है? तो आप लोग को पता है कि एबिलिटी की बात नहीं हो रही है, तो जाहिर सी बात है ये पॉसिबिलिटी की है कि आप मुझे कभी भी किसी भी टाइम तुम मुझे देख सकते हो। ये सेंटेंस में इसकी बात की जा रही है। उम्मीद करते हैं कि आपको फर्स्ट सेंटेंस आपको समझ में आया होगा आपको। आइए सेकंड सेंटेंस की ओर हम लोग चलते हैं। सेकंड सेंटेंस क्या कहता है आपका, चिल्ड्रन ओबे देयर पेरेंट्स है। अगर हम लोग यहाँ पर जो वर्ड डालेंगे हम लोग, इसमें देखिए ऑप्शन तो आपका एकदम क्लियर कर दे रहा है कि ऑप्शन आपका क्या होगा, मस्ट होगा कि विल होगा आपका। अगर इसको हम लोग हटा के विल को हम लोग काट दे हम लोग यहाँ पर, और इसके ऊपर हम लोग लिख दे आउट टू, इसके जगह पर हम लोग लिख दे आउट टू, तब आपका आंसर क्या होना चाहिए। बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। इसके फिर हम लोग ऑप्शन में डाल दे शुड, डाल दे हम लोग शुड डाल दे, आउट टू डाल दे, मस्ट डाल दे, तीनों में आंसर कौन सा होना चाहिए। तो बच्चे ध्यान से समझिएगा, ऐसे सेंटेंसेस में देखिए, सेंटेंस में सेंटेंस क्या शो कर रहा है, सेंटेंस आपका क्या शो कर रहा है, मोरल ऑब्लिगेशन शो कर रहा है। ध्यान समझिएगा, सेंटेंस आपका क्या, देखिए चिल्ड्रन आपको अपने पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ये जनरली सी बात कोई आपको सजेशन नहीं दे सकता है, ये सलाह के रूप में कोई डाल सकता है। ठीक है, ऐसे देखिएगा तो तीनों आपके सही हैं, तीनों ऑप्शंस आपके सही हैं, गलत कोई नहीं है। ठीक है, तीनों के तीनों ऑप्शंस आपके सही हैं, बट देखा जाए अगर एक्चुअली में जो एप्रोप्रिएट आंसर जो होना चाहिए, क्योंकि सेंटेंस अपने आप में मोरल ऑब्लिगेशन शो कर रहा है, और मोरल ऑब्लिगेशन के लिए जो बेस्ट वर्ड माना जाता है, वो मोरल ऑब्लिगेशन के लिए बेस्ट वर्ड आउट टू को माना जाता है, ना कि शुड को, ना कि मस्ट को। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शुड गलत है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मस्ट गलत है, ये भी सही है, मस्ट भी सही है, दोनों सही है। बेस्ट आंसर आपका आउट टू होगा आपका, क्योंकि आउट टू जो है वो मोरल ऑब्लिगेशन एक मोरल ऑब्लिगेटरी वर्ड है, और सबसे बेस्ट आंसर इसमें अगर देखिएगा इसमें से तो आउट टू को होना चाहिए आपका। ठीक है, लेकिन ये दोनों भी गलत नहीं है। अगर आपके ऑप्शन में ये सब रहेंगे, अगर दो में से कोई आउट टू रहेगा जिस सेंटेंस में मोरल ऑब्लिगेशन शो करेगा, जाहिर सी बात तो वहां पर आउट टू को आपको डालना है।
सजेशन और मोरल ऑब्लिगेशन में आपको डिफरेंसेस करना सीखना होगा कि कौन सा सेंटेंस हमें सजेस्ट ये सलाह दिया जा सकता है, कौन सा सेंटेंस हमें हमारा नैतिक कर्तव्य होना चाहिए कि हमें ये काम करना ही चाहिए, कोई हमें सलाह ना दे। शुड गलत नहीं होता है, शुड भी सही है, लेकिन बेस्ट मोरल ऑब्लिगेशन जो शो करता है वो आपका आउट टू शो करता है। इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा। हाँ, उम्मीद है कि सेकेंड सेंटेंस भी आपको समझ में आया होगा, बढ़िया से समझ में आया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। ठीक है, थर्ड सेंटेंस में आपका ये कि ही बी देयर 5 o'clock। यहां पर से ध्यान समझिए, हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था कि ही के साथ थर्ड पर्सन के साथ सेल कब लगता है, आप लोग को पता होगा, पीटीसीडी। क्या याद रखना आपको, पीटीसीडी 4 आप लोग को याद रखना है। ही के साथ सेल हम लोग कब लगाएंगे, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ हम लोग सेल कब लगाते हैं, पीटीसीडी आप लोग को याद रखना है। पी स्टैंड फॉर प्रॉमिस, टी स्टैंड फॉर थ्रेट, सी स्टैंड फॉर कमांड और डी स्टैंड फॉर डिटर्मिनेशन। जब कोई भी सेंटेंस इन चारों में से कोई भी सेंटेंस शो करेगा, वहां पर आपको सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ आपको क्या लगाना है, सेल लगाना। लेकिन आप सेंटेंस में देखिएगा, ना तो ये आपका सेंटेंस प्रॉमिस को शो कर रहा है, ना थ्रेट है, ना कमांड है, ना ही डिटर्मिनेशन है। बस एक सेंटेंस है कि ही विल बी देयर 5, वो वहां पर 5 बजे तक में नियर अबाउट वो वहां पर होगा, वहां पर वो इस फ्यूचर को बात यहां पर डिनोट की जा रही है। तो इस कंडीशन में हम लोग को पता है कि हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग विल का हम लोग यूज करेंगे। हम लोग क्लियर हो गई बात, उम्मीद करते हैं थर्ड सेंटेंस भी आपको समझ में आया होगा। नाउ नंबर 4 की ओर हम लोग आकर देखते हैं, समझते हैं नंबर 4 आपका क्या है। नाउ ये नंबर 4 क्या है, आई स्विम अक्रॉस द रिवर। जाहिर सी बात है, ध्यान से देखिए, कैन और मे को देखिए। ठीक है, मोरल मॉडल वर्ब बहुत ही आसान टॉपिक है आपका, है आसानी से इसको आप समझ सकते हो, बस थोड़ी कंसेप्ट को माइंड में रखनी पड़ती है। आपको पता है ना कि कैन आपका क्या शो करता है, एबिलिटी शो करता है। मे क्या शो करता है, परमिशन पॉसिबिलिटी शो करता है। बस ज्यादा नहीं याद रखना है, जो पूछा जाता है उसी को याद रखना है। जिससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बार बार आते हैं उसी को माइंड में रखना है। ठीक है, अभी आपको एग्जामिनेशन के व्यू से अभी आपको पढ़ना है, उसके व्यू से पढ़ना है। जो ज्यादा पूछे जाते हैं सेंटेंस है, जिससे ज्यादा पूछा है तो उसी को हमें आप लोग को माइंड में रखना है। तो आप बताइए सेंटेंस क्या शो कर रहा है, सेंटेंस क्या आपका पॉसिबिलिटी है, क्या परमिशन, क्या चीज सेंटेंस शो कर रहा है। सेंटेंस आपका जाहिर सी बात है कि आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, आपकी एबिलिटी की बात कर रही है कि आप उस आपकी कैपेसिटी की बात करें कि आप रिवर को स्विम कर सकते हैं, इस पार से उस पार आप जा सकते हैं, आप इसकी बात की जा रही है। जब इस पार से उस पार, जब आपकी क्षमता, जब कैपेसिटी की बात जब आपकी की जा रही है, तो जाहिर सी बात है आप लोग पता है कि कैपेसिटी जब यूज होती है तो हम लोग किसका यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं। उम्मीद करते हैं कि फोर्थ सेंटेंस भी आप लोग को बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। नाउ नंबर 5 सेंटेंस है, ही लिव फॉर दिल्ली टुमारो। सेम सेंटेंस है, बस फ्यूचर टाइम शो कर रहा है, ना कोई आपका पीटीसीडी का कोई इसमें बात नहीं की गई है। जब फ्यूचर शो कर रहा है तो फ्यूचर जहां भी शो करेगा तो सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, विल का हम लोग यूज करते हैं। और कल भी मैंने बताया था कि लिव वर्ड अपने बाद कौन सा प्रीपोजिशन लेता है, फोर प्रीपोजिशन लेता है, इंपॉर्टेंट चीज है। आइए नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6 की ओर। नाउ वर्क हार्ड लिस्ट फेल, वर्क हार्ड लिस्ट फेल। अब ध्यान से बच्चा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको वीवीआई मार्क कर लीजिएगा। बट इससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इन सभी क्वेश्चंस में अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो नंबर 6 आपका बहुत इंपॉर्टेंट आपका है एग्जामिनेशन के व्यू से। आपका वर्क हार्ड लिस्ट यू फेल, तो ध्यान से बच्चा समझिएगा, जहां पर कहीं भी आपको लिस्ट वर्ड दिखाई देगा, जहां कहीं भी आपको लिस्ट वर्ड दिखाई देगा, वहां पर आपको शुड को आपको फॉलो करना है, मे को फॉलो नहीं करना है। बात समझ में आई। लिस्ट वर्ड अपने आप में एक निगेटिव मीनिंग है, कड़ी मेहनत करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। एक अपने आप में एक कड़ी निगेटिव मीनिंग देता है लिस्ट। लिस्ट हम हमेशा अपने बाद शुड लेता है मॉडल वर्ब, इसको हमेशा याद रखिएगा। आइए नंबर 7 सेंटेंस, कमिंग टाइम। क्या बोला जा रहा है, कमिंग टाइम, समय पर आओ। ठीक है, कमिंग समय से पहले आओ, समय पर नहीं। इन टाइम दैट मींस जो टाइम है टाइम से पहले पहुंचिए, और नहीं तो, और ऑन टाइम का मतलब क्या होता है, एकदम टाइम पर, एकदम पंक्चुएट। जब आप पंक्चुअल है, एकदम समय पर जब आप आ रहे हैं वो ऑन टाइम हो गया। और इन टाइम जब आप समय से थोड़े पहले आप जब पहुंच गए हैं।
ठीक है, तो वही बोला जा रहा है कम इन टाइम और एल्स यू मिस द ट्रेन, नहीं तो तुम क्या कर दोगे, ट्रेन तुम मिस कर जाओगे। और आप लोगों को लगेगा इसमें भी शुड आंसर होगा, ये गलत है बच्चा, यहाँ पर विल आंसर होगा। जस्ट ये फ्यूचर आपका शो कर रहा है और विल्स को देखकर कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है, आपका जस्ट फ्यूचर शो कर रहा है, जिसके लिए आपका यहाँ पर क्या होगा, विल होगा आपका। नाउ नंबर 8 सेंटेंस देखिए, नंबर 8 सेंटेंस को देखिए अपन क्या कह रहा है कि शी डिड ऑल दिस सो दैट, अब मैंने आपको बताया भी था कि जहां सो दैट रहेगा, मैंने आपको बताया था आपका मे या माइट को आपका प्रेफर करेंगे सेंटेंस टेंस के अकॉर्डिंग हम लोग, ठीक है। शी डिड ऑल दिस सो दैट शी माइट प्लीज अस। जहां पर भी बच्चा, ये भी क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको भी माइंड में हमेशा रखना है। जहां पर भी सो डैट रहेगा वहां पर आपको टेंस के अकॉर्डिंग में और माइट को आपको यूज करना है आपको। क्लियर होगी बात ना। ये नंबर 9 की ओर, नंबर 9 की ओर, इफ आई हैड कम, इफ आई हैड, देखिए कंडीशन का सेंटेंस को देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी आपका जो इंपॉर्टेंट है उसको मैंने टिक कर दिया है। इसको आप लोग जरूर से जरूर आप लोग इसकी रिवीजन बढ़िया से कीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस आप लोग बहुत बढ़िया से कीजिएगा, ठीक है। कंडीशन का ये आपका सेंटेंस है, आपका अनकंडीशनल आपका सेंटेंस है आपका, इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग। इफ आई हैड कम आई सेव्ड हिम, आई हैव सेव्ड हिम, तो विल या वुड आंसर आपको बहुत ही आसान बना दे रहा है। जान रहे हैं कि सेंटेंस आपका पास्ट में है, अगर मैं आ गया होता तो मैं उसे सेव कर लेता, मैं उसे, इफ आई हैड कम आई वुड, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि हैड प्लस V3 जब भी आएगा हमेशा इस चीज को देखिएगा, इफ स्ट्रक्चर को याद रखिएगा, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 और फिर यहां के बाद कॉमा फिर आएगा, फिर सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3। इस स्ट्रक्चर को आपको हमेशा अपने माइंड में आपको रखना है, आपको बात समझ में, इस स्ट्रक्चर को माइंड में रखिएगा, कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। सो नाउ अब यहां देखिए, वुड यू क्लोज द डोर प्लीज या शुड यू क्लोज द डोर, शुड यू क्लोज द डोर प्लीज, इसको भी पता है आप लोगों को, बहुत ही आसान सेंटेंस है आपका ये, कि जान रहे हैं कि शुड आपका, वुड जो है आपका पोलाइट रिक्वेस्ट में आपका, ये रिक्वेस्ट में आपका शो होता है आपका, वुड का हम लोग पोलाइट रिक्वेस्ट में हम लोग शो करते हैं, और शुड और ये आपका सबसे बेस्ट जो आंसर आपका होगा आपका वुड होगा आपका, जो कि पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए जो आपका शो हो रहा है आपका। सो तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, वुड यू क्लोज द डोर प्लीज। उम्मीद करते हैं ये 10 के 10 सेंटेंस आपको बढ़िया से आपको समझ में आए होंगे, इसकी आप और ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए घरों पर, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर हम लोग कल मिलेंगे एक नए सेट के साथ में, नए मॉडल की प्रैक्टिस के साथ, नए क्वेश्चन के साथ हम लोग कल मिलेंगे, और उम्मीद करते हैं आप लोग इसको लाइक सब्सक्राइब तो चैनल को कर ही दीजिएगा। चलिए ठीक है बच्चों।